नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान वनपाल भर्ती यानी कि फॉरेस्टर एग्ज़ाम जो आपका 28 जून को पेपर का आयोजन हुआ था। आज लगभग दोस्तों आपका 1 महीने का समय हो चुका है और इसकी आंसर की भी बोर्ड ने दोस्तों जारी कर दी थी। 20 जुलाई को ही आंसर की आ चुकी थी। ऑब्जेक्शन भी छात्रों के द्वारा लगाए गए हैं। पेपर आपका 100 नंबर का था दोस्तों, 2 घंटे का पेपर हुआ था। टोटल इसमें 3,70,000 छात्रों ने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2,80,000 छात्र एग्ज़ाम देने गए थे। हालांकि आपको बता दूं, इसमें पद बहुत कम हैं। जो पोस्ट हैं वो 259 पोस्ट हैं। अगर आप डिवाइडेशन करोगे तो लगभग एक सीट के लिए 1,080 छात्रों के बीच कंपटीशन है। यानी कि एक सीट पर 1,000 से प्लस छात्र हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। रिजल्ट कब तक आने वाला है? देखिए, इसमें आवृत्ति कम होने की वजह से इसका रिजल्ट अब जल्द ही आने वाला है। आंसर की दोस्तों बोर्ड जारी कर चुका है। रिजल्ट की बारी है। कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। देखिए, 90,000 तो ऐसी अभ्यर्थी थे जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया था। यानी कि 3,70,000 में से 90,000 ने पेपर दिया नहीं था दोस्तों। 2,80,000 के आसपास छात्रों ने पेपर दिया था और राज्य में औसत उपस्थिति 75.48% रही थी। अब इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों? देखिए, जो एक्सपर्ट के द्वारा क्या कहा गया है बनपल भर्ती को लेकर, इस बार आसान रहा था पेपर। एक्सपर्ट बोले 75 से 80% सही होने पर चयन की उम्मीद है। 100 क्वेश्चन जो आपके थे दोस्तों, 100 नंबर का ही पेपर था। इसमें फिजिकल भी होगा आपका। तो पेपर का जो लेवल था औसत रहा था, यानी कि एवरेज पेपर आया था। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। मॉडरेट पेपर था और आजकल मॉडरेट पेपर ही आ रहे हैं। पेपर एकल पारी में हुआ है, यानी कि एक ही सिंगल पारी में पेपर होने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। कुल 100 क्वेश्चन थे दोस्तों और 100 ही नंबर का आपका पेपर था। 100 में से 75 से 78% सही हो रहे हैं, तो वो सिलेक्शन की रेस में मजबूत स्थिति में हैं। यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा भी जो कट ऑफ बताई गई वो है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आप 75 से 80 अगर आपके क्वेश्चन सही है नेगेटिव काटने के बाद, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन की रेस में आप बने रहोगे। ओबीसी में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा 70 से 73 के मध्य, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। ओवरऑल पोस्ट आपकी 259 है। तो जो ओबीसी वाले छात्र होंगे वो जनरल को फाइट करेंगे इसमें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में भी 68 प्लस रहेगी दोस्तों आपकी। एसटी कैटेगरी में जरूर आपकी 65 तक यहाँ पर रह सकती है। हालांकि ये फाइनल कट ऑफ फिर भी नहीं है। अभी लगभग 500 प्लस अभ्यर्थियों को चुना जाएगा, जिनका बोर्ड की तरफ से डीबी और फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों। फिजिकल में आपके 5 गुना भी छात्र चुने जा सकते हैं। रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगस्त में जारी कर सकता है, क्योंकि जुलाई तो समाप्त हो गया है। रिजल्ट जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं थी, तो छात्रों ने कम आवेदन किया था। ऊपर से दोस्तों 90,000 अभ्यर्थी पेपर देने भी नहीं पहुंचे हैं। तो लगभग आपके 2,80,000 हैं। तो ओएमआर शीट स्कैनिंग का काम अभी चल रहा है और जल्द ही जैसी ओएमआर शीट आपकी स्कैनिंग हो जाती है, रिजल्ट आपका अगले महीने 15 अगस्त तक आने की संभावना है। इसकी जानकारी खुद बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने दी है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम जो भी प्रज्ञाधीन भर्तियां जिनके रिजल्ट आना बाकी हैं, उनको जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करवाएं, क्योंकि सीटी के एग्जाम होने वाला है जिसमें कि 22 लाख से ज़्यादा आवेदन है और एक सीटी के आवेदन चल रहे हैं जिसमें भी लगभग 15 लाख के आसपास आवेदन आएंगे। यानी कि दो भर्तियों में आवेदनों की संख्या लगभग 35 से 40 लाख रहेगी। तो 35 से 40 लाख छात्रों का एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास। ऊपर से दोस्तों पेपर भी लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको पता होगा पेपर लीक की चर्चा सब्जेक्ट है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। बाकी दोस्तों इनके 75 से 80 क्वेश्चन सही जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा जो बताया गया है। और मैंने भी आपको यही कहा था कि इतनी तो आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा नहीं है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया था। ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था, एवरेज पेपर आया था। तो ये है जानकारी दोस्तों आपकी राजस्थान बनपाल भर्ती को लेकर। बाकी जैसी कोई जान रिजल्ट आता है या फिर कोई भी अपडेट आती है ऑफिशियल, तो चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।